नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर और आज हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। यह कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की विज्ञान के जीनियस की, जिसके दिमाग में ब्रह्मांड के रहस्य थे, लेकिन जिसका दिल प्यार और पछतावे की उलझनों से भरा था। आज हम उसकी अनसुनी दास्तान सुनेंगे जिसमें विज्ञान है, प्यार है, जिद है, दूरियां हैं और गहरा पछतावा भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक मझोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां पॉलिन एक पढ़ी लिखी, संगीत प्रेमी महिला थीं। बचपन में आइंस्टाइन ज्यादा नहीं बोलते थे। उनके माता पिता तक घबरा गए थे कि उनका बच्चा कहीं मंदबुद्धि तो नहीं। लेकिन इस चुप्पी के पीछे गहरी सोच थी। माना जाता है कि उन्होंने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। स्कूल में वे टीचरों के सवाल जवाब से चिढ़ जाते। वे तर्क करना चाहते थे, नियम मानना नहीं। उनकी मां ने उन्हें वायलिन बजाना सिखाया और यह शौक जीवन भर उनके साथ रहा। विज्ञान उन्हें सोचने की आजादी देता था और संगीत दिल को शांति देता था। बचपन में उनका परिवार इटली चला गया। बाद में वे पढ़ने के लिए ज्यूरिख पॉलिटेक्निक गए। यहीं उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मरिक से। मिलेवा सर्बिया की मेधावी छात्रा थीं। उस दौर में विज्ञान में महिलाएं कम ही होती थीं। आइंस्टाइन को मिलेवा की बुद्धिमत्ता और गंभीरता ने आकर्षित किया। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन आइंस्टाइन के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनकी मां पॉलिन को लगता था कि मिलेवा उनके बेटे के लायक नहीं। फिर भी आइंस्टाइन ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 1903 में शादी कर ली। इससे पहले ही 1902 में उनकी एक बेटी लिसरल हुई थी, जिसका भविष्य रहस्य ही रह गया। माना जाता है कि या तो वह छोटी उम्र में मर गई या किसी और को सौंप दी गई। शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन और एडुआर्ड आइंस्टाइन। हंस आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बना। लेकिन छोटे बेटे एडुआर्ड को गंभीर मानसिक बीमारी हो गई, सिजोफ्रेनिया। एडुआर्ड ने जीवन का बड़ा हिस्सा मानसिक अस्पताल में बिताया। इसी बीच आइंस्टाइन का वैज्ञानिक करियर उड़ान भर रहा था। वे अपने शोध में इतने डूबे रहते कि परिवार और बच्चों को वक्त न दे पाते। उनकी शादी में दरारें आने लगीं। झगड़े बढ़ गए। आइंस्टाइन ने तो एक वक्त मिलेवा को शर्तों वाली लिस्ट भी पकड़ा दी, जिसमें लिखा था कि वे उनसे कोई निजी बात न पूछें, उनके काम में दखल न दें और उनकी सेवा करें। आखिरकार 1914 में वे अलग हो गए और 1919 में उनका तलाक हो गया। तलाक के समझौते में आइंस्टाइन ने लिखा कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो उसकी पूरी राशि मिलेवा को देंगे। और 1921 में जब उन्होंने नोबेल जीता, तो उन्होंने अपना वादा निभाया। अब बात करें उनके विज्ञान की। 1905 को आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर कहा जाता है। उन्होंने एक साल में 4 क्रांतिकारी पेपर प्रकाशित किए। ब्राउनियन मूवमेंट पर शोध, प्रकाशवैद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, विशेष सापेक्षता, स्पेशल रिलेटिविटी, द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण, E=mc²। इस समीकरण ने पूरी दुनिया हिला दी। यह साबित करता था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही चीज के 2 रूप हैं। इस खोज ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा और बम का रास्ता खोला। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी उपलब्धि 1915 में आई। जनरल रिलेटिविटी या सामान्य सापेक्षता। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य बल नहीं, बल्कि अंतरिक्ष काल, स्पेस टाइम का वक्रण है। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। पूरी दुनिया में अखबारों ने लिखा, न्यूटन के बाद अब आइंस्टाइन का युग। वह रातों रात सुपरस्टार वैज्ञानिक बन गए। लोग उन्हें देखने आते जैसे कोई सर्कस का करतब। किसी ने उनसे पूछा, कैसा लगता है इतनी शोहरत पाकर? उन्होंने कहा,
जैसे कोई सर्कस का जानवर जिसे सब घूरते हैं। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, विशेष सापेक्षता के लिए नहीं, बल्कि प्रकाशवैद्युत प्रभाव के लिए। मिलेवा से हुए तलाक के समझौते के अनुसार उन्होंने पुरस्कार राशि अपनी पूर्व पत्नी को दे दी। यही पैसे मिलेवा और बच्चों की जिंदगी में सहारा बने। लेकिन रिश्ते फिर भी नहीं सुधरे। हंस अल्बर्ट से उनका संवाद औपचारिक रह गया। एडुआर्ड का इलाज चलता रहा और पिता पुत्र के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती गई। तलाक के बाद आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा लोवेंथल से शादी कर ली। एल्सा के 2 बेटियां थीं, इल्से और मार्गोट। एल्सा ने आइंस्टाइन की जिंदगी को व्यवस्थित किया। वह मेहमानों का ध्यान रखती, उनकी छवि बनाकर रखती। लेकिन उनके पत्र बताते हैं कि आइंस्टाइन दूसरी महिलाओं में भी दिलचस्पी लेते थे। एल्सा इन बातों को नजरअंदाज करती रहीं। 1936 में एल्सा का निधन हो गया। उसके बाद आइंस्टाइन ने कभी शादी नहीं की। 1933 में जब नाजी सत्ता में आए, तो आइंस्टाइन को यहूदियों पर हो रहे अत्याचार ने झकझोर दिया। उन्होंने जर्मनी छोड़ने का फैसला किया। अमेरिका चले गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वहां उन्होंने शांति, मानवाधिकार और परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई। एक दिलचस्प और दुखद बात यह है कि 1929 के अंत में उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बना सकता है। इस पत्र ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जिसने अमेरिका को परमाणु बम दिया और जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर तबाही मचाई। आइंस्टाइन जीवन भर पछताते रहे कि उनके हस्ताक्षर उस पत्र पर थे। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि लोग मेरे सिद्धांत का ऐसा इस्तेमाल करेंगे, तो मैं घड़ीसाज बन जाता। आइंस्टाइन दिखावे से दूर रहते थे। उनके बाल बिखरे रहते, कपड़े साधारण होते। उन्हें संगीत बेहद प्रिय था। खाली वक्त में वे वायलिन बजाते और मोत्सार्ट या बाख की धुनों में खो जाते। वे कहते थे, संगीत ने मुझे मेरी सोच से बचाया। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन में उनका निधन हो गया। उन्होंने साफ कहा था कि उनका शव जलाया जाए और राख बहा दी जाए ताकि लोग उनकी पूजा न करें। उनका दिमाग वैज्ञानिकों ने शोध के लिए सुरक्षित रखा, यह भी विवादों में रहा। उनकी सफलता के पीछे एक कीमत थी। उनके निजी रिश्ते टूट गए। वे अपने बेटों से दूर हो गए। एडुआर्ड की बीमारी और अकेलापन उन्हें बहुत सालता रहा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कहा, एक आदमी जो परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, वह सफल नहीं कहा जा सकता। यह वाकई उनके गहरे पछतावे का आईना है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने विज्ञान को बदल दिया। उन्होंने हमें ब्रह्मांड को नए नजरिए से देखने की ताकत दी। उन्होंने कहा, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। लेकिन उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि महानता की दौड़ में रिश्तों की अनदेखी न करें। वे खुद अपने जीवन के अंत में एक इंसान के तौर पर यही सीख दे गए। शांति बल से नहीं, समझ से कायम होती है। तो दोस्तों, यह थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। विज्ञान, प्यार और पछतावे की अनसुनी दास्तान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहिए नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ। धन्यवाद।